हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल क्या है? तो ऑप्शन बी होगा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं घोड़े के अवशेष। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन आपका राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मुद्राओं के निर्माण आपका सेलखड़ी का आपका प्रयोग किया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता में आपका कांसा का उपयोग बहुत किया जाता था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए, व्यापार सही होगा। ठीक है, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, ऑप्शन नंबर बी, शहरी थे। 10वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी, ऑप्शन नंबर सी, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता? तो हड़प्पा का जो खोज किया था दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और राखलदास आर.डी. बनर्जी, जो राखलदास बनर्जी थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ठीक है, 1922 में, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो एकमात्र वहाँ पे बंदरगाह था जो कि था लोथल। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था, और यह गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध की कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो यह खोज लोथल में हुई थी। कहाँ पे? लोथल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 15वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, तो हड़प्पा कालीन जो वर्ग था वह, अरे यार हट यार, विभक्त था वह था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी नगर खोजे गए थे वह सिंधु नदी के आसपास ही बसे थे। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का खोजा गया जो पहला जो स्थल था उसका नाम हड़प्पा था। ठीक है, आपका 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्र करते हैं? ठीक है, तो सही चित्र करते हैं उसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, केवल 2। ठीक है, केवल 2 जो लिखा है, वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 2, यानी ए यहाँ पे लिखा जैसे केवल 2 हुआ। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो मैं आपको पहले बता चुका, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अभी 75 और 75 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 1 चैप्टर से। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी,
उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। ठीक है, तो आपका आंसर होगा दास श्रमिक आधारित। ठीक है, दास श्रमिक आधारित। सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को, सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध नदी के किनारे से, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। हड़प्पा रावी। ठीक है, हड़प्पा रावी, कालीबंगन घग्गर। ठीक है, कालीबंगन घग्गर, लोथल भोगवा। ठीक है, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आकार जो था वह त्रिभुजाकार था और यह लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, लगभग 13 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो हड़प्पा जो मिला, हड़प्पा रावी नदी से मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी से, लोथल भोगवा से, कालीबंगन घग्गर से। तो एक हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 25 का क्वेश्चन हो जाएगा कालीबंगन। ईंटों का अलंकरण, ठीक है, कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका है सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित? सिंध में स्थित। ठीक है, सिंधु सभ्यता में, ठीक है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो मिलता है आपका आदि शिव। ठीक है, पशुपति शिव, आदि शिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा सही। ठीक है, 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ठीक है, गुजरात में कौन सा स्थल था? कालीबंगन आपका था राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगन आपका राजस्थान में, रोपड़ आपका हरियाणा में, बनावली भी आपका हरियाणा में, तो आपका लोथल था गुजरात में। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को आपका ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, माउंड ऑफ डेथ। ठीक है, डेथ, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। ठीक है, उसके बाद अरे यार, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में मुहर जो प्राप्त क्या, मुहर जो, अरे यार हट जा, मुहर। ठीक है, मुहर जो प्राप्त हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो मिला है अंकन उस बैल का मिला है। ठीक है, बैल का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, मतलब जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए, अपने वहाँ का जो नगर नियोजन था वह बहुत ही अच्छा था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है वह है लोथल। ठीक है, गुजरात जो में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था वह हड़प्पा था। 1921 में भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वह तीनों मिलकर के एक था, वो था भारत। ठीक है, तो भारत में खोजा गया जो सबसे पुराना शहर था वह था हड़प्पा। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो चांदी की जो उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वह हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। तो पहला कथन देखते हैं क्या है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती है, ये भी सही है। लोहे से परिचित है, नहीं, ये लोहे से परिचित नहीं थी। ठीक है, लोहे से जो परिचित हुए थे वे वैदिक सभ्यता में हुए थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता में लोहे से परिचित हुए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वह था मांडा, जम्मू में था, ये सही है। सिंधु सभ्यता के दक्षिणतम सीमा तैमाबाद, महाराष्ट्र, ये भी सही है। ठीक है, यह मांडा जो थी वो चीनाब नदी। ठीक है, चीनाब नदी, ओके, चीनाब नदी। ठीक है, और महाराष्ट्र दैमाबाद ये जो था वो प्रवरा नदी। ठीक है, प्रवरा नदी,
पूर्वी सीमा आलमगीरपुर से, ये पश्चिम सीमा से, ये भी सही, ठीक है। और आलमगीरपुर ये था हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सूदकोटदा, इसका नाम सूदकोट थोड़ा अलग लिखा हुआ बलूचिस्तान, जो कि सूदकोट था, ठीक है। ये दास्क नदी, ठीक है, ये दास्क नदी किनारे स्थित है, ठीक है, दास्क नदी। मांडा किस नदी, वही क्वेश्चन आ गया, मांडा किस नदी किनारे स्थित है, मांडा जो था वह चेनाब नदी किनारे स्थित था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बना, इसका आंसर हो जाएगा सतलज, ठीक है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र के बाद जो पहला स्थल जो खोजा गया था वह था रोपड़, ठीक है। रोपड़ का नया नाम है रूपनगर, रूपनगर, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया जो पहला स्थल था वह था रोपड़, ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ठीक है, वह पता चलता है धोलावीरा में, ठीक है, धोलावीरा, ठीक है। 41 क्वेश्चन हो गया। 42 क्वेश्चन अब देखते हैं यहाँ से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो हड़प्पा के जो सामान्य जो बर्तन था वह लाल रंग के थे, ठीक है, लाल रंग के थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता वह पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले। तो घरों में जो कुआं मिला है वह मिला है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर से। सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है, ठीक है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ये पूछा गया नो सिंधु घाटी सभ्यता, ये पूरा सभ्यता का बोला गया है, ठीक है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, रंगपुर आपका है सौराष्ट्र में, ठीक है, रंगपुर आपका है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र आपका पड़ता है गुजरात में, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, ठीक है, प्रभारी जो थे वो सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताना था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी घोषणा हुई थी 1924 में, कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक की एक मतलब सभ्यता है, इसकी घोषणा 1924 में हुआ था, और इसका जो घोषणा किया था वह किया था सर जॉन मार्शल ने, ठीक है। 48 निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था, वह है बैल, ठीक है, बैल, ऑप्शन नंबर सी, बैल, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे, मातृ शक्ति में, ठीक है, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ठीक है। इसका मैं आपको कमेंट में आंसर बता दूंगा, ठीक है, 50, इसका मैं आपको कमेंट में आंसर बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। देन निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो उसका जो था विशाल अन्नागार, ठीक है, विशाल अन्नागार वहाँ की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ठीक है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो घर जो वहाँ पे बनाई जाती है वह ग्रिड पद्धति से बनाई जाती है, यानी एक घर जो काटते थे समकोण पर काटते थे, समकोण, ठीक है, ग्रिड पद्धति से वहाँ के घर बनाए जाते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। तो आप देखते हैं लोथल आपका था गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड बोलते, ठीक है इसको, ऑप्शन नंबर 2। कालीबंगन जुता हुआ खेत, अरे यार कहाँ लग गया, ठीक है, लोथल हो गया, गोदीवाड़ा, कालीबंगन हो गया जुता हुआ खेत, ठीक है, धोलावीरा, ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति बनावली, ठीक है, इसका हो जाएगा, मैं मिला देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट, ये हो गया, ठीक है। हड़प्पा आप पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है। 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक
किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरंतर अंकन नहीं हुआ है? ठीक है, तो इसका नहीं हुआ, तो शेर का नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शेर का नहीं हुआ। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन नंबर ए, लोथल से मिला। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जैसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते? सिंडन। ठीक है, सिंडन नाम से, ऑप्शन नंबर है सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रत्न किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रत्न जो प्राप्त हुआ दैमाबाद से प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर में चांदी, टीन, सोना, तो उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3। ठीक है, सभी का आयात करते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्त, ठीक है, लाजवत भवन निर्माण की सामग्री की आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदकुश क्षेत्र के बदखशा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो मुंडीकोक है, सुदुतई है, तो ये दोनों जगह ए और बी, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ठीक है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो लोथल और सूतगागिंडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 63 क्वेश्चन है। ठीक है, 63 क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आज शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र, हाथी, गेंडा, वैसे हिरण, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल, ठीक, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो, सॉरी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो लोथल। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सादृश्य है? तो लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अरे वेट। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? किस राज्य में हुई? तो गुजरात में। ठीक है, 100 से भी ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ठीक है, क्या क्वेश्चन? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। क्या लिखा हुआ? ए और दोनों का कथन, ए और ए सही, ए गलत है। ये कैसा यार? ए और आर दोनों सही है? दोनों तो सही नहीं है। ए और दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्व नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, मिला कर देख लेते हैं हम लोग। मांडा। ठीक है, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में, ये रहा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में, ये रहा महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान में, ये रहा आपका राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा में, ये रहा आपका हरियाणा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 का गया सी, 1 का गया सी, 3 का गया 4, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो गाय के। ठीक है, चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था सर जॉन मार्शल, चनहुदड़ों के उत्खनन का JH मैगट। ठीक है,
तो गाइज आप आज हम 75 क्वेश्चन एक चैप्टर से किए हैं। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा PDF है मेरे पास, आपको मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। 12th क्लास का जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इतने भी चैप्टर से ऑल चैप्टर वाइज मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स करा दूंगा। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपका एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। बाय।